नमस्कार, मैं शीतल, आप देख रहे हो न्यूज़ इंडिया 24। अभी अधिवेशन का पहला दिन है और यहाँ पर अभी मौजूद है अबू आज़मी सर, जो आए हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है। तो हम लोग ये आज हमसे रूबरू हो रहे हैं, हम लोग इनसे कुछ चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो सुनते हैं। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, मेरा एक सवाल है कि अभी लोकसभा में जो हुआ था, वहाँ पर एक मुद्दा उठा था, उसका जिसका बहिष्कार हुआ था पठान पिक्चर का। और जहाँ तक देखा गया है सर, तो जो रंग है, रंग के नाम पर भी धर्म को बांटे गए हैं। और तो इस बारे में सर आप क्या बोलना चाहोगे इस बार? नहीं, मैं समझता हूँ कि फिल्म में सेंसर बोर्ड है, अगर कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ है, तो सेंसर बोर्ड के लोगों को फिल्म बनते वक्त उसको चेक करना है। और अगर सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया तो आप सेंसर बोर्ड से बात करिए ना कि आपने क्यों पास किया, कैसे पास किया। इस तरह से अननेसेसरी ज़बरदस्ती इन चीज़ों को लाकर सड़क पर ये सब करना मुझे लगता है कि ठीक लगता नहीं। कलर तो सबका है, कलर कोई भी हो सकता है। मैं किसी की फिल्म को सपोर्ट करना मेरा काम या उसको अपोज करना मेरा काम नहीं है। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि भारतवर्ष में शांति रहे। अननेसेसरी मुद्दों के ऊपर ज़बरदस्ती करना, जो ये सब चीज़ें होती हैं, वो बंद होना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि जो धर्म के नाम पर जो रंग बांटे जा रहे हैं, और इसका हर बार जैसे कोई ऐसा कुछ मुद्दा होता है तो हर बार पिक्चर या गाना जो बेशरम रंग है और से कुछ गाने हैं बहुत सारे कि इस पर बैन लगाया जाता है, बैन लगाने की मांग करते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं बिल्कुल रंग किसी की कोई जागीर नहीं है। किसी ने रंग को जो है किसी ने पेटेंट नहीं कराया है। हाँ, अब नंगापन हो, वेस्टर्न कल्चर हो, जिससे बच्चे ख़राब होते हैं। मैंने बच्चों ने पढ़ा था कि गांधी जी ने एक नाटक देखा था राजा हरिश्चंद्र का, और उस नाटक को देखने के बाद उनका माइंड बिल्कुल चेंज हुआ। तो आज अगर बच्चे वो फिल्में देखेंगे जिसमें नंगापन होगा, बिल्कुल उसमें लूट फाट होगी, मर्डर होगा, गुंडागर्दी होगी, डकैती होगी, तो बच्चे वही बनेंगे जो देखेंगे। जो सोहबत का है ना, बहुत बुरा असर होता है। हमें ऐसी चीज़ें दिखाना चाहिए जिससे बच्चे आगे जा कर के कुछ अच्छा काम करें। अभी एक आपकी तरह मीडिया वाली एक गई वहाँ पर इसराइल में, एक यहूदी के घर पे गई। उसने पूछा बच्चों से, तुम्हारे घर में टीवी है क्या? बच्चों ने कहा नहीं, मेरा टीवी नहीं है। आपके हाथ में मोबाइल है क्या? वो मोबाइल नहीं है। जिन्होंने दुनिया में सब ईजाद किया उनके बच्चे टीवी और ये इससे पढ़ाई के ज़माने में दूर रहते हैं, इन चीज़ों से, मोबाइल वगैरह से। और हमारे बच्चे तो पैदा होते ही सब देख रहे हैं ऐसी चीज़ें। तो बच्चे गांधी जी नहीं बनेंगे। बच्चे जो हैं कहीं अलग अलग रंगों में रह के अलग बनेंगे। हमें इस देश में हमें छत्रपति शिवाजी महाराज बनाना है, गांधी जी बनाना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनाना है। तो हमें बच्चों को बचपन से ही कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना चाहिए जो वैसे काम कर सकें। सर, बीच में अभी विधानसभा में जो एक मुद्दा आक्रामक भाषण दिया था सर, आपने काफ़ी चर्चे में आया था। और जैसे आपने इतने आक्रामक हुए थे कि आपने कहा था कि उद्धव ठाकरे जो जाते जाते भी बोल गए कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल कर गए। तो आपने जब वहाँ पर भाषण दिया था सर, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया आई थी सर? नहीं, वो तो सिर्फ जो है ना, मैं ये कहता है कि पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा। उद्धव जी कोई नया शहर बसाओ तो कोई बात बने। जो नाम पूरे महाराष्ट्र में 3 नाम हैं, अहमदनगर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद। 36-37 ज़िलों में 3 नाम हैं। और वो नाम जो हैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बनाए गए, इनके बने। तो इन नामों को बदलने से क्या होता है? इन चीज़ों को दिखा करना सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ की मेजॉरिटी को खुश करने के लिए एक बहाना है और कुछ नहीं है। अगर इन नामों को बदलने से लोगों की नौकरी मिल जाए, गरीबी दूर हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन इन नामों को बदलने से मतलब एक बहुत बड़ी रकम खर्च होती है, बोर्ड बदलना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं, फ़ायदा कुछ इससे नहीं है। लेकिन इनको जो है ना, इस तरह की सांप्रदायिकता लाकर वोट बढ़ाने के लिए काम करते हैं लोग। इसलिए मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। कोई नाम बदली नहीं होना चाहिए। जो नाम है वो है, रखा हुआ है। आप नाम रखना है उद्धव जी, बाला साहब ठाकरे का नाम रख दो, अपने नाम रख लो, अपने ख़ानदानी दादा का नाम रख लो, बनाओ नए नए शहर, बनाओ जिस ज़िले, कौन मना करता है। लेकिन पुराने नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। सर, जहाँ तक मैंने देखा है, मैं नागपुर से हूँ,
तो हर बार जो अधिवेशन है जो नागपुर में होता है, और जैसे अभी 2019 में हुआ था और उसके बाद में जो अधिवेशन हुआ है वो मुंबई में हुआ है। तो इसके कारण जब पता चला कि बोलते हैं कि ये कोरोना काल था इसलिए नागपुर में नहीं किया गया, मुंबई में किया गया। तो क्या लगता है सर आपको कि क्या कोरोना सिर्फ नागपुर में था, मुंबई में नहीं था? इसके बात के मतलब आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि वहाँ पर क्यों किया था अधिवेशन? भाई तो ये आपको ही बताएंगे, हम तो चाहते थे कि यहाँ हो जाए। कम से कम हम लोग नागपुर आते थे, नागपुर वाले से मुलाकात होती थी और विदर्भ के मसले पर विदर्भ में बहस होती थी। विदर्भ की जो मांग है लोगों की कि विदर्भ को अलग स्टेट बनाया जाए, यहाँ आकर हम लोग उनके आंसू पोंछते थे, बात करते थे। तो ये तो सरकारें जाने क्यों उन्होंने किया, लेकिन हम तो पहले से मांग कर रहे थे कि नहीं, हम लोगों को नागपुर का सेशन जो पहले होता था उस तरह होते रहना चाहिए। और सर जहाँ तक यहाँ पर नागपुर में विदर्भ के काफ़ी महाराष्ट्र के लोग आते हैं अपनी मांग पूरी करने के लिए, नारे लगाने के लिए, तो आपको क्या लगता है सर कि वहाँ पर जो बैठे रहते हैं जो मंत्री लोग आते हैं बाहर से, वो लोग क्या सबकी मांगे पूरी करते हैं सर? नहीं, मैं समझता हूँ मांगे बिल्कुल पूरी नहीं हो रही है। देखिए, अगर किसान आत्महत्या कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है, शर्म आना चाहिए हमको। किसान जो है अन्नदाता है और किसान परेशान है। विदर्भ में हो तो किसानों की आत्महत्या हुई है, तो इस तरह की चीज़ों पे जो है इनका पूरा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम लोग जो हैं आज हम चाँद पे जाने की बात कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी शक्ति बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम 5,000 10,000 रुपया जिन किसानों का कर्ज है उनको वो आत्महत्या कर उनको हम बचा नहीं पा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये फेलियर है। ये जो भी सरकार है वो शपथ ले इस बात की कि मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। मेरे राज्य में एक भी ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा पैदा हो और उसको जो पूरा खुराक नहीं मिले, मर जाए, कोई माँ मर जाए। कम से कम ये चीज़ें तो बेसिक चीज़ें ना होना चाहिए। हर व्यक्ति के पास देश में कम से कम रहने के लिए 2 कमरे का घर हो, उसकी इतनी आमदनी हो कि जब होली, दिवाली, ईद, बकरीद आए तो उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। वो अपने बच्चों को अच्छे कपड़े बनाए, अपना त्यौहार मनाए, उसके बच्चों को फीस हो या माँ बाप का इलाज हो, उस पूरी तरह से वो दे सके। मैं समझता हूँ जो सरकार ये कर सकती है वही सरकार अच्छी सरकार मानी जाएगी। वरना ये सरकारें जो है ना सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके लोगों को डरा कर धमका कर ये आज जो है राज करना चाहती हैं। ये नाकाम सरकारें हैं। सर यहाँ पर जो अभी आए हुए हैं नागपुर में काफ़ी लोग आ रहे हैं शीतकालीन में, जो नारे लेकर आ रहे हैं, अपनी जो निवेदन लेकर आए, अपनी जो बातें रखने के लिए आए, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे सर उनको? सबसे पहले मैं तो एक मांग करता हूँ कि जो भी सरकार मैनिफेस्टो बनाती है ना, तो उस मैनिफेस्टो पर वोट मिलता है कि हम आएंगे सत्ता में तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, चाँद को ला के हाथ में रख देंगे, सूरज को ला कर रख देंगे और एक आदमी भूखा नहीं रहेगा और हम किसानों की आमदनी बढ़ा देंगे, दुगना आमदनी हो जाएगी, 2 करोड़ लोगों को हम हर साल नौकरी देंगे और जो है डॉलर गिरेगा, रुपया बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों पे आपने मुझसे वादा किया, मैंने आपको वोट दिया, आपने मेरे साथ चीटिंग की, आपने काम ही नहीं पूरा किया, तो चीटिंग केस होना चाहिए। इनके जितनी पार्टियां हैं, इनके जितने अपने मैनिफेस्टो आते हैं, उन मैनिफेस्टो को रजिस्टर करना चाहिए और उसके बाद जो पार्टी चुन के आती है उसके मैनिफेस्टो को 6 महीने में लागू नहीं किया तो उस पर मुकदमा कायम होना चाहिए। अगर ये हो जाएगा ना, मैं समझता हूँ आपने झूठ बोल के मुझसे वोट लिया ना, आपने कहा मुझे ये दो, मैं आपको दूंगा, अब मैंने आपको दे दिया, आपने मुझे दिया ही नहीं, तो ये चीटिंग हो गई। तो ये चीटिंग पे मुकदमा होना चाहिए ताकि पार्टियाँ झूठ मूठ का जो बनाती है ना, ये अपना मैनिफेस्टो, वो बनाना बंद हो जाए और सचमुच जो बात है सच बात सामने आ जाए। सर जहाँ तक देखा है कि पार्टी के लोग ही पार्टी में सेंध मारते हैं, क्या सर ये समाजवादी पार्टी में भी ऐसा होता है? नहीं, समाजवादी पार्टी कभी ऐसा नहीं होता। समाजवादी पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो अभी हम लोगों ने बात की है समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी से। तो हमारा चैनल अगर पसंद आता है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।